दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग और कमाल की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज की वीडियो के अंदर हमारे पास है एक प्रोडक्ट जो कि है बोट की तरफ से आने वाले उनके ब्लूटूथ स्पीकर। मॉडल नंबर की बात करूं तो BT 260 आप बोल सकते हो। और ये जो स्पीकर है मतलब डिजाइन वाइज काफी अल्टीमेट देखने को मिलता है। करेंगे जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि प्रोडक्ट हमें कैसा देखने को मिलता है और म्यूजिक आउटपुट वगैरह की बात करेंगे और कॉलिंग फीचर आता है इसके अंदर तो उसकी बात करेंगे। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स के अंदर ये सारा जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहां पर मिलेगा आपको इसका यूजर मैनुअल। इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसके साथ 1 साल की वारंटी का कार्ड और यहां पर आपको जो चार्जिंग केबल है माइक्रो USB वाली आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अपने मेन ऑब्जेक्ट की या फिर मेन कंटेंट की। हमारा स्पीकर है बोट की तरफ से आने वाला बोट 260। यहां पर इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिजाइन है मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी थी यहां पर और जो इसका मतलब एक अपीयरेंस है इस स्पीकर का वो काफी बढ़िया लगा था। छोटा सा है, साइज की बात करूं तो कुछ मेरे हाथ में आ जाता है, इतना छोटा सा है। और वेट की भी बात करूं तो वेट ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पर। मुझे भाई अंदाज़ा नहीं लग रहा है लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले पे आप देख सकते हो उसका जो वेट है वो कुछ इतना देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको कुछ लेबल्स वगैरह या फिर इसके मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक हुक टाइप मिलता है जिससे आप अपने स्पीकर को किसी और चीज़ के साथ भी अटैच कर सकते हो, हैंग कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है और जो ये मटेरियल यूज़ कर रखा है ये फैब्रिक टाइप कुछ मटेरियल यूज़ कर रखा है और यहाँ पर इसे निकालने की अगर मैं कोशिश करता हूँ तो इतनी जल्दी निकलता नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ टेक्सचर जैसा आपको देखने को मिलता है और ये पूरा रबराइज मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर रखा है। बिल्ड काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी अच्छी और हाथ में काफ़ी बढ़िया अपीयरेंस लग रही है इस स्पीकर की। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स वगैरह वो कैसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्रीवियस नेक्स्ट वॉल्यूम रॉकर्स का काम ये वाले बटन करेंगे और यहाँ पर प्ले पॉज का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। छोटी सी लाइट दी गई है, जब आप इसको ऑन करोगे तो ये ब्लिंकिंग मोड पे काम करती है पेयरिंग के लिए। और दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको माइक्रोफोन का सपोर्ट भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉलिंग क्वालिटी का भी फीचर इसके अंदर दिया हुआ है तो उसकी भी हम बात करेंगे कैसा आउटपुट दूसरे इंसान तक जाता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रो USB वाली चार्जिंग के लिए और यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि आपके मेमोरी कार्ड्स वगैरह को सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे इस स्पीकर के अंदर और कैसा आउटपुट है इसका। इन सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये स्पीकर 4 वॉट के आउटपुट के साथ आता है तो यहाँ पर आउटपुट इतना आपको कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये स्पीकर आपको IPX5 की रेटिंग के साथ आता है, यानी कि आप डायरेक्ट पानी में डाल दो या फिर हल्का फुल्का पानी भी आ जाए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको स्पीकर को नहीं होने वाली। बैटरी आउटपुट की बात करूं तो लगभग 4 से 5 घंटे का बैटरी आउटपुट कंपनी क्लेम करती है और लगभग 2 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। इसके साथ यहाँ पर कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं है तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर ये शॉक प्रूफ आता है, अगर आपका जो स्पीकर है वो गिर जाता है आपके हाथ से और इतना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी बशर्ते आप इसको दीवार में फेंक कर ना मारे तो ज़्यादा देर चल सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इन फीचर्स के साथ ये वाला जो स्पीकर है वो आता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि कॉलिंग के अंदर इसका जो आउटपुट है वो कैसा मिलेगा। इंडोर कंडीशन की बात करेंगे हम और फिर देखते हैं कि म्यूजिक आउटपुट कितना ज़बरदस्त है इस वाले स्पीकर का। तो दोस्तों मैं कॉल क्वालिटी के दौरान इसकी स्पीकर की आउटपुट भी सुना देता हूँ और उसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो भी सुना देता हूँ। तो यहाँ पर हम हेल्पलाइन को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है अपने फोन के साथ, आप देख सकते हो। हिंदी के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2। पंजाबी दिलाए 3 नप्पो बांग्ला चोनो 4। तो दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं इस स्पीकर के आउटपुट के बारे में। इंडोर कंडीशन के अंदर आपको आउटपुट कैसा देखने को मिलेगा। तो अभी जो माइक्रोफोन हम यूज कर रहे हैं वो ये वाला है। इसके बाद हमने स्विच कर दिया है इस स्पीकर के माइक्रोफोन पर और मैं थोड़ा सा दूर रख देता हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि जब आप दूर से इस पर बात करोगे किसी इंसान से तो दूसरे इंसान तक जो उसका ऑडियो है माइक्रोफोन का आउटपुट है वो दूसरे इंसान तक कैसा जाएगा।
है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी। तो दोस्तों आपने देखा इसका जो कॉलिंग का आउटपुट था मुझे काफी इंप्रेसिव लगा और स्पीकर की जो आवाज थी वो भी काफी बढ़िया है और जो आवाज जाती है दूसरे इंसान तक वो क्रिस्टल और क्लियर तरीके से जाती है, तो कॉलिंग के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कि 4 वॉट का स्पीकर है और कैसा आउटपुट आपको रियल में देखने को मिलेगा जब आप इसको यूज करोगे। सबसे पहले यहां पर आपको ऑडियो तो एकदम क्रिस्टल और क्लियर मिलती है, किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। 100% पर ऑडियो भी अगर सुनते हो तो कोई ऐसा नहीं है कि स्पीकर मतलब किसी तरीके की आवाज आ रही है या फिर फटने जैसी कोई आवाज आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आउटपुट यहाँ पर लिखा हो 4 वॉट उससे मुझे लगता है कि ज्यादा ही आउटपुट ये स्पीकर निकाल के दे रहा है। अब इसके बात करूं यहां पर आपको थंब की या फिर बेस की, तो यहां पर बेस और थंब यहां पर लिटरली आपको देखने को मिलता है, फील होता है। अगर आप कोई भी म्यूजिक सुनते हो यहां पर बेस वगैरह ज्यादा है तो स्पीकर वाइब्रेट करने लगता है। अगर आप टेबल वगैरह पे रखते हो तो ये अपने आप वाइब्रेट करने लगता है, इतनी कोई थंब आपको देखने को मिलेगी। और ऑडियो के अंदर आपको एक बेस सुनाई देता है, मतलब ईयरफोन वाला बेस अलग चीज होती है और यहाँ पर जो ये चीजें जो बेस निकाल के देती हैं, थंब निकाल के देती हैं, इनकी चीजें डिफरेंट होती हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज बिल्कुल फील होती है। इसके साथ साथ ऑडियो वाइज मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। 4 वॉट के स्पीकर है लेकिन फिर भी ऑडियो वाइज काफी बढ़िया आउटपुट आपको निकाल के देते हैं और लाउडनेस के मामले में भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। बोट का जो सिग्नेचर ऑडियो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं कि ये वाला जो स्पीकर है ये वर्थ इट है या फिर नहीं। जब मैंने बाय किया था तो यहाँ पर 1100 रुपए के आसपास की जो प्राइसिंग वो आ रही थी और सेल के अंदर ये 999 का भी आपको Amazon पर देखने को मिल जाता है। फीचर्स वाइज मैं कहूँगा काफी फुली लोडेड है और यहाँ पर आपको सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। मैं बात करूं बस यहाँ पर ऑक्स केबल का जो सपोर्ट है बस वो नहीं है, बाकी सारे फीचर मुझे काफी बढ़िया लगे। बिल्ड क्वालिटी की स्पेशली बात करना चाहूंगा, बिल्ड वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है, शॉक प्रूफ है, IPX5 की रेटिंग है और उसको आप डिजाइन वाइज तो मतलब काफी ओपी है और यहाँ पर इसको हैंग भी कर सकते हो, ये चीज काफी बढ़िया लगी। तो जिस प्राइस रेंज के अंदर आता है 1100-1200 रुपए के अंदर काफी बढ़िया प्रोडक्ट है और ऑडियो भी काफी अमेजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बेस क्वालिटी दमदार है और थंब तो यहाँ पर एकदम फाड़ आपको देखने को मिलता है जिस प्राइस रेंज के अंदर या फिर जितने वॉट का ये स्पीकर है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अगर आपको खरीदना है तो बिल्कुल खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं स्पीकर के बारे में और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, मतलब यार सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो और मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।